नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। रोज ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो बड़ी गैर मामूली खबरें हैं और तारीख बदल रही है और दुनिया एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है। अब ये कितनी बड़ी खबर है कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है और वजह यह है कि जो नेशनल गार्ड के ऊपर अटैक हुआ है व्हाइट हाउस के करीब, और जो अटैक करने वाला है वो एक अफगान नेशनल है, चूंकि इस बुनियाद पर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होने जा रहा है। और हालांकि वो जो शख्स है उसने 10 साल तक अमेरिका के साथ काम किया है, CIA के साथ जो है वो काम किया है, तो देखा जाए तो वो अमेरिकन प्रोडक्ट है और अमेरिका के अंदर ही मुकीम है। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होने जा रहा है और ये एक बड़ी ग्रेट गेम का भी हिस्सा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि उनको अफगानिस्तान के अंदर बेसिस चाहिए और ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम फोर्सफुली लेंगे अगर अफगानिस्तान ने ये बेसिस जब ना दी। और दूसरी बात यह है कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि यानी अमेरिका अफगानिस्तान की जो सुवेरेनिटी है उसका लिहाज करेगा, उसकी जो पाबंदी है वो करेगा और अटैक नहीं करेगा अफगानिस्तान सॉइल के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद ये हमला होने जा रहा है। फिर एक और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान में जो एम्बेसीज हैं वेस्ट की, उनको इन्फॉर्म किया है कि इजराइल हमला करने जा रहा है और बेरूत जो है वो अब निशाना होगा। तो ये अपने आप में एक और साइन है जंग का कि एम्बेसीज को बाकायदा तौर पर इजराइल ने इन्फॉर्म कर दिया है। ईरान आज एक एंटी ड्रोन सिस्टम जब लेकर आया है और ईरान अपनी ताकत को मुसलसल बढ़ा रहा है और आज वो एक बड़ा गैर मामूली एंटी ड्रोन सिस्टम जब लेकर आए जी, जिसको खुद ईरान ने तैयार किया है। यूरोप से खबर यह है कि यूरोप जो है वो रशिया से जंग की तैयारी कर रहा है। आज डेली मेल ने रिपोर्ट जारी की है कि कैसे जर्मनी जो है, जर्मनी इज ऑन द हाईवे ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 और जर्मनी जो है वो कैसे लाखों नेटो ट्रूप्स को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है और यहां से यानी मरकज जर्मनी होगा रशिया के खिलाफ जंग में, और यहां से कैसे फौजें और यहां पर स्टे भी करेंगे और यहां से आगे और रशिया की तरफ मूव भी करेंगी, उसकी सारी तैयारी जो जर्मनी में हो रही है। जर्मनी इज ऑन द हाईवे ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, ये आज डेली मेल की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले दी गार्डियन ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। ये वो वाला अटैक नहीं है जो 2001 में हुआ था जिसमें फुल स्केल इन्वेजन थी, लेकिन बहरहाल ये दूसरी नौयत का अटैक है। लेकिन एक बार फिर अफगानिस्तान के ऊपर हमला होने जा रहा है। एयर स्ट्राइक्स इसमें होने जा रही है अफगानिस्तान पर और दोहा एग्रीमेंट के बाद ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा होगा। दी गार्डियन के मुताबिक अमेरिका ने टारगेट्स भी अफगानिस्तान के अंदर लॉक कर लिए हैं, कहां कहां पर उन्होंने अटैक करना है। दी गार्डियन, यूएस लॉक्ड ऑन टू की टारगेट इन अफगानिस्तान फॉलोइंग द व्हाइट हाउस अटैक, यानी जो वहां पर अटैक हुआ है उसकी वजह से ये हमला होने जा रहा है। बड़ा ही स्विफ्ट और डिसाइसिव रिस्पॉन्स है वो होने जा रहा है और यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने टारगेट्स जो है वो लॉक कर लिए हैं इन अफगानिस्तान। ऑफिशियल्स कंफर्म्ड द स्ट्राइक्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द एफर्ट to neutralize the terrorist network suspected of orchestrating the assault on the nation's capital। यानी दारुल हुकूमत के ऊपर अटैक हुआ ना, अमेरिकन दारुल हुकूमत के ऊपर अटैक हुआ है और व्हाइट हाउस के करीब ये अटैक हुआ है। तो इसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि ये हमला अफगानिस्तान से प्लान हुआ है और इसलिए वो वहां पर अटैक करने जा रहे हैं। मुमकिन है ये बात ठीक हो कि अफगानिस्तान के अंदर किसी ने बैठकर ये प्लान किया हो या इसके ऑपोजिट भी कोई बात हो सकती है, ये सिर्फ एक जवाब भी हो सकता है या ये रियलिटी भी हो सकती है। लेकिन देखिए, ये जो शख्स है ये एक लंबा अरसा अमेरिका के साथ काम करता रहा है, फिर 2001 में स्पेशल अमेरिकन जो पॉलिसी है उसके तहत, यानी ये वो शख्स है जब इनखला हो रहा था तो अमेरिका ने जो सबसे पहले जिन लोगों को निकाला था कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, यानी सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन लोग थे उनमें से ये एक बंदा ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट था। 10 साल ये CIA के लिए काम करता रहा, जो शुरू में फौरी तौर पर यानी इधर अमेरिकन फौजी निकाले जा रहे हैं और उसके साथ जिन अफगान को टॉप प्रायोरिटी पर निकाला गया था उसमें ये शख्स शामिल है और इस वक्त अमेरिका में सेटल्ड है और अमेरिका ने यानी कि सेटल किया है और वहां पर काम भी कर रहा है। तो CIA के साथ अटैच है, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अमेरिका में। तो बहुत सारे सवाल तो इसके साथ हैं कि ये बंदा प्योरली अमेरिकन प्रोडक्ट है। तो फिर उसने अटैक किया और उसके प्रिटेक्स्ट के अंदर जब वो अफगानिस्तान पर अटैक हो रहा है, सवालात तो बहुत है लेकिन बहरहाल हमला होने जा रहा है दी गार्डियन के मुताबिक और बाकी अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात भी है कि देखें अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मसला भी चल रहा है और मसला यही दहशतगर्दी वाला है। पाकिस्तान का तो जेन्युइन इशू है क्योंकि वहां से जो उनकी सॉइल से टेररिज्म हो रहा है, ये तालिबान की सबसे बड़ी गलती है और अफगानिस्तान की थ्रू आउट द हिस्ट्री में भी देखें तो यही इनकी सबसे बड़ी गलती रही है कि जंगें तो इन्होंने बहुत की हैं लेकिन जंगों के बाद रियासत को जो बिल्ड करना है और रियासत को चलाना है उसमें ये थ्रू आउट द हिस्ट्री ये नाकाम हुए। तो पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर ये अटैक्स कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो ये इनको सूट नहीं करता, ये इनके मफादात में नहीं था क्योंकि पाकिस्तान तो सबसे बड़ा सपोर्टर है अफगानिस्तान का। इनखला के बाद जब सबसे पहले पाकिस्तान ही ने तो कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट की थी
कि अफगानिस्तान के साथ चला जाए, रिकंस्ट्रक्शन हो, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड जाए। तो चाइना वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन जैसे तालिबान जब चाइना को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे ये ईरान को ट्रीट कर रहे हैं, तो ये पूरे रीजन में और तमाम जो हमसाए हैं और चाइना है, किसी के मफाद में नहीं जो इस वक्त तालिबान की पॉलिसी है। तो अब ऊपर से अमेरिका भी आ गया है, यानी यहां के मुल्क ऑलरेडी तंग हैं और अब अमेरिका भी एक ऐसे प्रोटेक्ट के साथ आ गया है जिस पर सवालात है कि भाई वो जवाब बनता है या नहीं बनता। बहरहाल वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो एक बड़ी ग्रेट गेम जब यहां पर, और मिनरल्स भी हैं अफगानिस्तान में और बेसिस भी बहरहाल अमेरिका को चाहिए, तो इसके असरात पाकिस्तान पर होंगे। अच्छा, हैरिट्स ने लिखा है कि अमेरिका से मुकम्मल ग्रीन लाइट इजराइल को दी जा चुकी है। As flames run high, US adopts Israel's aggressive approach for peace in Lebanon. अमेरिका ने लेबनान में अमन के लिए इजराइल की जो अग्रेसिव अप्रोच है उसको मुकम्मल सपोर्ट कर दिया है, उसको बिल्कुल ग्रीन लाइट जो है वो दे दी है। वाशिंगटन जो है वो इजरायली हमलों के साथ लेबनीज गवर्नमेंट को ये कंपेल करना चाहता है कि वो हिजबुल्लाह को जो है डिसआर्म करे और इजरायली जो अग्रेशन है कैन फोर्स लेबनान कि वो डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस में इजराइल के साथ दाखिल हो और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करे और अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये तो फिर नॉर्मलाइजेशन ना हुई जो जंग के जरिए नॉर्मलाइजेशन करवाई जा रही है, ये तो फिर सबजुगेशन हुई। भाई जंग मुसल्लत करने के बाद यानी इस जंग का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि नॉर्मलाइजेशन करवाई जाए, तो ये तो फिर नॉर्मलाइजेशन तो होती है बराबरी की सतह के ऊपर डिप्लोमेटिक तरीके से, जंग के जरिए कौन सी नॉर्मलाइजेशन होती है? तो ये तो सबजुगेशन हो गई ना, तो इसीलिए तो हिजबुल्लाह रेसिस्ट कर रही है क्योंकि ये मुकम्मल गुलामी वाली बात है। लेकिन यहां पर एक और बड़ा डेंजरस नाज़िर नुक्ता है यहीं पर, और वो डेंजरस नुक्ता क्या है? वो है इजराइल की स्ट्रेटजी और इजराइल की डॉक्ट्राइन, जिसमें वो ये समझता है कि बजरिया फोर्स ही वो मुल्कों को नॉर्मलाइजेशन यानी सबजुगेशन की तरफ लेकर आएगा। यानी देखिए, मिस्र के साथ 3 जंगें हुई जिसके बाद मिस्र ने नॉर्मलाइजेशन की, जॉर्डन के साथ जंगें हुई जिसके बाद जॉर्डन ने नॉर्मलाइजेशन की। तो इनको इनके ऊपर जंगें मुसल्लत कर करके इनको इतना तोड़ दो, इनकी जो कमर है इतनी तोड़ दी जाए कि ये किसी जोगे रहे ही ना, और फिर अल्टीमेटली जब इनको जैसे हम कहें इनको मानना पड़े। तो ये इसकी डॉक्ट्राइन है जो वो यहां पर भी अप्लाई की जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पर मकसद अब्राहम अकॉर्ड करवाना है, नॉर्मलाइजेशन जब करवाना है, जिसमें हिजबुल्लाह सबसे बड़ी रुकावट है। और साथ ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल वार्न्स एम्बेसीज ऑफ डेंजरस एरियाज इन बेरूत एज बॉम्बिंग कैंपेन लूम्स। बॉम्बिंग कैंपेन होने जा रही है, बेरूत निशाना बनने जा रहा है। यानी ये प्रॉपर ये जो खबर है हैरिट्स वाली भी और ये भी एम्बेसीज को इन्फॉर्म किया गया है, ये अपने आप में जंग की खबर है। और मेरा ख्याल है कि पोप के विजिट के बाद आप यहां पर बहुत बड़ी एस्केलेशन देखेंगे। इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नॉट फॉरेन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो यहां पर एम्बेसीज हैं यूरोप के आगे पीछे, और एनजीओज हैं, इंटर नेशनल गवर्नमेंट बॉडीज हैं और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, उसको यह मैसेज भेजा है कि बेरूत ये और इसके खास एरियाज में उन्होंने मेंशन किए हैं, और बेरूत का जो सबर्ब्स का इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर कहा है कि यहां इस तरफ नहीं आना, हम यहां पर बमबारी करने जा रहे हैं, हम यहां पर अटैक करने जा रहे हैं। गलियां भी उन्होंने मेंशन की हैं, एरियाज भी मेंशन किए हैं कि यहां पर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो इस तरफ ना आए। और इससे पहले जो अल जदीद लेबनान का मीडिया है, यानी उसका नाम है अल जदीद, उसने ये कंफर्म किया है कि इजराइल हैज रिसीव्ड यूएस अप्रूवल टू टेक एक्शन इन लेबनान, और इसी बात को हैरिट्स भी कंफर्म कर रहा है। तो हम बेरूत पर हमले के बाद बिल्कुल लेबनान जंग में दाखिल हो चुके हैं। उधर ईरान, जिसने ये कहा है कि अगर लार्ज स्केल जंग हुई तो वो पूरी तरह से हिजबुल्लाह के साथ खड़ा होगा, आज ईरान ने अपना जबरदस्त जो एक एंटी ड्रोन वेपन है वो मुतारिफ करवाया है। इसको जलीलिया एयर डिफेंस करार दिया जा रहा है और डिजाइन टू टारगेट लो फ्लैंग ड्रोन्स। लो फ्लैंग जो ड्रोन्स हैं उनको ये गिराने के लिए इस्तेमाल होगा। ये 350 मीटर से लॉन्च किया जा सकता है और इसका जो एक्सप्लोसिव रेडियस, यानी जब ये एक्सप्लोड होगा तो 5 मीटर के रेडियस में ये ड्रोन्स को जब गिरा सकता है, और इससे जो शार्पनर निकलेगा वो 15 मीटर के रेडियस में ड्रोन्स को तबाह कर सकता है। ये बहुत ही इफेक्टिव है अगेंस्ट द लो फ्लाइंग ड्रोन्स, ठीक है ना, उनके खिलाफ ये बड़ा इफेक्टिव है। और द वेपन एड्रेसेस द थ्रेट ऑफ स्मॉल which are increasingly used in modern warfare। तो ये लो फ्लाइंग और स्मॉल जो ड्रोन्स हैं वो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसके लिए ये वेपन जब वो ईरान लेकर आया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से भी एक खबर है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो IRGC को टेररिस्ट जब डिक्लेयर करने जा रहा है। ईरान ब्लास्ट ऑस्ट्रेलियाज मूव टू लिस्ट IRGC एज टेररिस्ट ग्रुप। यानी देखिए IRGC जो है वो उसकी क्या अहमियत है, जो ईरान की फोर्सेज हैं उसमें, यानी एक ईरान की आर्मी है और एक IRGC है। IRGC को प्रॉपर्ली बनाया ही इसलिए गया है कि ये रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करेगी। यानी मिसाल के तौर पे जैसे अफगानिस्तान की इन्वेजन हुई है, जैसे इराक की इन्वेजन हुई है, जब इस तरह की इन्वेजन होगी ईरान में तो उसके लिए ये IRGC को बनाया गया है जो उस इन्वेडिंग फोर्स के साथ लड़ेगी। क्योंकि आर्मी को तो मतलब अफगानिस्तान में भी देखा गया, इराक के अंदर भी देखा गया, उसको तो अपने साथ मिला लिया जाता है। तो ये वो बॉडी है
जो खास आइडियोलॉजी के तहत बनी है और इसका मकसद ही रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। तो इसलिए ये आईआरजीसी के खिलाफ कैंपेन जब वो चलती रहती है और इस टाइम में जब हमला होने जा रहा है तो ये कैंपेन उस पार्ट ऑफ द वॉर है। तो पहले जब उनको डेमोनाइज किया जाता है, जैसे वेनेजुएला है ना, अभी डिक्टेटर है, ये फलाना है, तो ये कैंपेन होती है ना, पहले उनके खिलाफ ये कैंपेन होती है, फिर वो जस्टिफाई करके अटैक किया जाता है। तो ये भी उस पार्ट ऑफ द कैंपेन है। तो आईआरजीसी के खिलाफ, तो आईआरजीसी ये बहुत खौफजदा है क्योंकि वो खास आइडियोलॉजी रखती है इजराइल के हवाले से और वेस्ट के हवाले से, जो ओआईसी वर्ल्ड में कोई भी नहीं रखता है। तो अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो आईआरजीसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं जिसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक भी ओआईसी कंट्री ने आईडीएफ को, इजरायली फोर्सेस को भी टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया हुआ। यानी वेस्ट ने भी इजराइल को तो क्या करना, उसकी फौज को जिसने जेनोसाइड की है, ओआईसी के भी किसी कंट्री ने इनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, इनकी फौज, इजराइल की फौज को जिसने जेनोसाइड की है, लेकिन ईरान की फौज को वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। आप जरा अंदाजा करें ना, इतने बड़े डबल स्टैंडर्ड्स। तो ईरान को तबाह करने के कई डायमेंशंस हैं, कई मकासद हैं, ब्रिक्स भी उसमें से एक मकसद है, रीजन में मुकम्मल अपनी हेजेमनी नाफिज करना यह भी एक मकसद है, बहुत सारे मकासद हैं ईरान को तबाह करने के पीछे। अच्छा, ईरान ने जर्मनी को एक मैसेज भेजा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अब वो सच सामने आना चाहिए कि जो सद्दाम हुसैन का केमिकल वेपन प्रोग्राम था, जिसके तहत जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, यानी वो केमिकल वेपन्स ईरान के ऊपर इस्तेमाल किए गए, कौन था जो इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा था, कौन सारा पीछे इसका हेल्प कर रहा था। 8 साल तक ये वेपन्स इस्तेमाल होते रहे, तो उस पर भी अब जो जस्टिस है वो होना चाहिए। ये ईरान ने जर्मनी को मैसेज भेजा है। देखिए, यूरोप इजराइल की जंगों से ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है और आज वॉल स्ट्रीट जर्नल की मजीद रिपोर्ट देखिए, यूरोप जो है वो बिल्कुल इस वक्त डिक्लाइन में जा रहा है। यूरोप बिकमिंग द बिगेस्ट लूजर ऑफ द न्यू एरा, वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये यूरोप में इमिग्रेशन, इकोनॉमिक लॉस, ये सारा जो है इसमें मेजर शेयर इजरायली जंगों का है। ये जर्मनी में इतनी बड़ी जो इमिग्रेशन हुई है, सीरिया से हुई है, तो सीरिया में कौन जिम्मेदार है? लिबिया के अंदर कौन जिम्मेदार है? फ्रांस, नेटो, ये सारे इसमें शामिल थे। इजराइल तो आपको पता है फिर सबसे पहले खींच कर ही वो लेकर आया। तो इन जंगों से इमिग्रेशन हुई, इमिग्रेशन से बहुत कुछ हुआ, लॉसेस हुए, फिर पैसा भी तो लगा इन जंगों में और अटेंशन भी तो डाइवर्ट हुई। तो आज बहुत से जनरल कह रहा है कि न्यू इराक का सबसे बड़ा लूजर जो है वो यूरोप है। रशिया, चाइना, ये अपना इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री डोमिनेंस को बढ़ा रहे हैं, एंड डेफिनेटली यूएस भी। तो लेकिन यूरोप इन सबसे पीछे है। अगर 3 बड़ी पावर देखें, अमेरिका, चाइना और रशिया, इन तीनों में यूरोप पीछे है और बहुत पीछे है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आई थिंक वी आर इन द मोस्ट डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन में हैं सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी आलमी जंग के बाद हम सबसे ज्यादा डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है। देखिए, अगर अमेरिका यूरोप की मदद को नहीं आता तो जर्मनी जीत चुका होता, ठीक है ना, जर्मनी जीत चुका होता। और अगर जापान ने ये गलती ना की होती अमेरिका पर हमला करने की, तो अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं हो सकता था। तो अमेरिका ना होता तो जर्मनी तो फ्रांस भी ले चुका था, और बरतानिया की तरफ बढ़ रहा था। पूरा यूरोप पर तो जर्मनी ले चुका था। तो इसी दरमियान जो है वो इजरायली जो फोर्सेस हैं वो सीरिया में मुसलसल अग्रेशन कर रही हैं। अभी उन्होंने जो क्विंत्रा का एरिया है वहां पर सिविलियंस के ऊपर फायर ओपन किया है। इसके अलावा जो दारा का इलाका है सदर्न कंट्री साइड में, दारा के इलाके में इजरायली जमीनी फौज फिर इन्फिल्ट्रेट की है। तो ये सारी चीजें जो प्रेशर अलशरा पर मुसलसल बढ़ेगा। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि हमने हमेशा यूक्रेन जंग के हवाले से ये कहा कि अगर ये बंद होगी, अगर सीजफायर होगा तो सिर्फ और सिर्फ रशियन डिमांड के ऊपर होगा, और वैसा ही हो रहा है। दूसरी बात यह है, अगर ये होने जा रहा है तो रशियन डिमांड पर होगा। दूसरी बात यह है जो हमने हमेशा कही कि ये जंग सीजफायर होकर भी नहीं रुकेगी। सीजफायर का मतलब यह सिर्फ होगा कि यूरोप अपनी तैयारी करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये होगा, जंग ये नहीं रुकेगी और अल्टीमेटली ये बरहरास जंग की यहां पर, क्योंकि वो रशिया की बदतरी को तस्लीम नहीं करेंगे। तो आज इस खबर को फिर उन्होंने कंफर्म, ये बातें हो रही हैं। अब जर्मन चांसलर के आप स्टेटमेंट देखिए, कह रहे हैं कि इवन अगर पीस एग्रीमेंट हो भी जाता है रशिया से, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है। अच्छा जी, किस लिए है? और फिर उन्होंने कहा कि ये जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर प्यूटन से मिले गए और मॉस्को गए हैं, इसमें हमारी कोई उसमें शामिल नहीं है, यूरोपियन मैंडेट नहीं है। यानी वो अमन की बात करने गए और वो कह रहे हैं इसमें ये बस अपनी तरफ से गए, हम इसमें नहीं है। अब जरा अंदाजा करें। अच्छा, अब उस पर डेली मेल की रिपोर्ट देखिए कि जर्मनी बकायदा तीसरी आलमी जंग की तैयारी कर रहा है। यानी एक होता है कि मतलब बकायदा उस अप्रोच के साथ कि हमारे रशिया के साथ जंग होने जा रही है। अब डेली मेल की रिपोर्ट है, जर्मनी सीक्रेट वॉर प्लान लीक, 1200 पेजेस का ये प्लान जब वो सामने आया है, जिसमें 8 लाख नेटो ट्रूप्स जो हैं ये यहां पर उसकी तैयारी हो रही है कि वो जर्मनी में, यानी जर्मनी के मुख्तलिफ बेसिस में अगर उनको रखना है और अगर यहां से वो आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए लॉजिस्टिक सप्लाई जब वो सारी होनी चाहिए। इट्स नॉट अ प्लान बट इट्स लाइक प्रिपरेशन। ये सिर्फ प्लान नहीं है, ये बकायदा प्रिपरेशन है जो हो रही है। और यूरोप फाइनली बिलीव्स द अनथिंकेबल इज नाउ थिंकेबल, कि जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था, वो अब उस बारे में सोचा जा रहा है कि बरहरास जंग। जर्मनी जस्ट एडमिटेड इट्स एट द हाईवे टू वर्ल्ड वॉर 3। जर्मनी जो है वो बिल्कुल तीसरी आलमी जंग के उस रास्ते के ऊपर है। इफ रशिया मूव्स वेस्ट, अगर रशिया आगे बढ़ता है, नेटो की जो रीइंफोर्समेंट है मस्ट क्रॉस जर्मनी, के फौजें फिर जर्मनी को क्रॉस करके रशियन बॉर्डर्स की तरफ जाएंगी। एंड बर्लिन नोस
कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको कैरी नहीं कर सकता। यानी अगर इतनी बड़ी फौजें जर्मनी से होकर आगे बढ़नी है तो जर्मनी के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो कैसे? ब्रिजेस आर टू वीक फॉर टैंक्स, ब्रिजेस बहुत कमजोर हैं कि वहां से बड़ी तादाद में टैंक्स जो है वो गुजारे जा सके। 8 लाख फौज है भाई, तो ब्रिजेस वो नहीं है कि टैंक्स गुजारे जा सके। रोड जो है वो बहुत छोटे हैं फॉर कन्वॉय, मतलब बड़े कन्वॉय जो हैं उनको गुजारने के लिए रोड छोटे हैं। पोर्ट्स आर आउटडेटेड, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। तो वो कंट्री जो एक वक्त में लॉजिस्टिक्स के लिए परफेक्ट हुआ करता था, अब वो आउटडेटेड है और इतनी बड़ी फौज को वो नहीं संभाल सकता, इसलिए अब वो इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं। जर्मनी ने जो रिटायर हैं उनको वापस बुलाना शुरू कर दिया है, नेशनल माइंडसेट के साथ वो बिल्ड कर रहे हैं। जर्मनी सेंट 30 इयर्स डिसमेंटलिंग, यानी वो माइंडसेट जिसको डिसमेंटल करने में उन्होंने 30 साल लगाए, अब वही नेशनल माइंडसेट के हम एक जंग में जा रहे हैं। देखिए बड़ी, ये वो मुल्क है जिन्होंने आलमी जंगें लड़ी है, ये कोई शुगल नहीं होता। करोड़ों लोग मारे गए जर्मनी की, जरा हिस्ट्री तो पढ़े दोनों आलमी जंगों में, बहुत ही खौफनाक, हौलनाक। जब पढ़े वो तारीख जब एलाइड फोर्सेस जो है वो जर्मनी में दाखिल हुई हैं, तो पढ़े वो तारीख वहां पर क्या हुआ है, बड़ी खौफनाक है। तो यानी एक माइंडसेट है ना कि भाई अब जंग नहीं, और दूसरी तरफ तो वो उसको डिसमेंटल करने में 30 साल लगाए, अब वो दोबारा एक नेशनल माइंडसेट बनाने की तरफ जा रहे हैं कि नहीं हमें अब जब जंग करना होगी। तो वो देख रहे हैं कि जो ड्रोन इनकलियन है पोलैंड में, उधर इस्टोनिया के एयर स्पेस में रशियन जेट्स आ रहे हैं, सबोटाज हो रहा है ऑन रेलवे लाइंस और एवरीवेयर फ्रॉम पोर्ट्स टू पावर ग्रिड्स, ये सारी ग्रेव वॉरफेयर जो है वो जारी है। व्हेन चांसलर सेज वी नो लॉन्गर लिव इन पीस टाइम, जब जर्मन चांसलर ये कह रहा है कि हम पीस टाइम के अंदर नहीं रह रहे, तो वो सही बात कर रहा है, यानी तैयारी है जंग की बेसिकली। फ्रांस जो है वो नेशनल सर्विस दोबारा शुरू कर रहा है, जो अभी रिक्रूटमेंट की उन्होंने ऐलान किया। पोलैंड जो है वो अपने अडल्ट मैन को तैयार कर रहा है। बाल्टिक स्टेट जो है वो एंटी जो लैंड माइन एग्रीमेंट्स है उनको खत्म कर रहा है, यानी वो लैंड माइंस बिछा रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स है वो खत्म कर रहे हैं। तो यूरोपीय यूनियन जो है वो एक पूरे यूरोप के लिए एंटी ड्रोन जो शील्ड है उसका बंदोबस्त कर रहा है। दिस इज अ मोबिलाइजेशन इन स्लो मोशन, और ये सिर्फ ट्रूप मूवमेंट के हवाले से नहीं है कि फौजें सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट सिविलियन रेजिस्टेंस, मतलब पूरी सोसाइटी को भी तैयार किया जा रहा है। कारपोरेट इंटीग्रेशन कैसे होगी भाई, कारोबार, ये सारी चीजें, सप्लाई चेन कैसे होगी, साइबर डिफेंस, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजें उसमें शामिल है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में सिर्फ फौजें नहीं लड़ रही होती, पूरी कौम लड़ रही होती है। जर्मनी इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर ओवर इट्स टेरिटरी, इट्स प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर थ्रू सोसाइटी। ये सिर्फ अपनी टेरिटरी पर जंग की तैयारी नहीं कर रहा, ये पूरी सोसाइटी को जब तैयार कर रहा है। दिस इज अ न्यू बैटलफील्ड, ये आज के दौर की जंग है। रोड्स, बंदरगाहें, डाटा सेंटर्स, टेलीकॉम लाइंस, एनर्जी ग्रिड्स एंड सिविलियंस यूजिंग देम। देखिए ना, ये सारी चीजें, डाटा कहां से निकल रहा है और ग्रिड तबाह हो रहे हैं, बिजली मसला बन रही है, ये तमाम चीजें जो है ना वो उसकी तो फिर तैयारी करनी है। और नेटो जो है वो इस वक्त उसकी नजर जर्मनी पर है कि जर्मनी जो है उसको लीड करे इनटू द कॉन्टिनेंट लॉजिस्टिक बैकबोन। जर्मनी जो है वो लॉजिस्टिक की बैकबोन होगा पूरे बराआज़म यूरोप के लिए, जहां से सप्लाई जा रही है, असलिया वहां पर पड़ा हुआ है, फौजें वहां पर हैं, तो बैकबोन होगा जर्मनी। अगला फ्लैश पॉइंट क्या होगा, यानी फ्लैश पॉइंट जहां से सूरत हाल ट्रिगर कर जाएगी, और वो ये होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सूरत हाल ट्रिगर कहां से करेगी, एस्केलेशन कहां पर होगी। ये जो ड्रोन्स घूम रहे हैं, कोई ऐसा वाकया हो जाता है कि ड्रोन ये इस तरह का सबोटाज होता है कि सिविलियंस उसमें मारे जाते हैं, तो ये वो चीज होगी कि यहां से सूरत हाल ट्रिगर होगी। ये जनाब आज डेली मेल की रिपोर्ट है कि, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, ये जंग रुकेगी तो रशियन डिमांड्स पर रुकेगी, और यूरोप को ये बात कबूल नहीं है। तो मौजूदा इस वक्त तो उनको जंग रोकना पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका के बगैर वो लड़ नहीं सकते, तो उनको 2-3 साल चाहिए कि वो खुद तैयारी करें, और हो सकता है 2-3 साल के बाद यानी 2029 तक दोबारा बाइडेन की पार्टी आ जाए। तो ये तो सिर्फ ट्रंप की पॉलिसी है ना, तो फिर अमेरिका रिवायती पॉलिसी में वापस भी आ सकता है, तो फिर इधर यूरोप भी तैयार होगा और अमेरिका की पॉलिसी होगी, तो फिर वो रशिया के साथ जंग होगी। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।